हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए पढ़ते हैं अपना ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले हमने 3 वीडियोस ट्रिगोनोमेट्री की कंप्लीट की हैं। नाउ आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री, लेक्चर नंबर 4, दैट मीन्स फोर्थ वीडियो आज हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले थर्ड वीडियो में हमने सीखा है ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। ठीक है, 6 के 6 हमने ग्राफ सीखे हैं। और जो हम आज सीखने वाले हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ जनरल साइन फंक्शन। ठीक है, जनरल साइन फंक्शन का मतलब क्या है? मतलब है कि y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी। इस तरह का अगर हमें कुछ दे रखा हो ग्राफ या कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 साइन पाई बाय 2 माइनस 3x। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए हम वही सिंपल तरीका भी यूज कर सकते हैं। x की वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो x की वैल्यूज हमने पुट करना स्टार्ट किया। कोई भी एंगल आप पुट कर लो, पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 6। ठीक है, कोई भी एंगल आप पुट कर लो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि हो सकता है हमने कोई ऐसा एंगल पुट कर दिया हो, x की कोई ऐसी वैल्यू हमने पुट कर दी हो कि यहाँ पे जो एंगल है वो ऐसा आ जाए जिसकी वैल्यू हमें पता ही ना हो। जैसे मान लो यहाँ पे साइन 42 डिग्री आ जाए, 37 डिग्री आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम फिर एंगल चेंज करेंगे, किसी दूसरे एंगल पे निकालेंगे। तो इसमें बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एंगल अगर हमारे पास नहीं आता है, डिफाइन नहीं आता है, तो हमें दूसरे एंगल पे जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको एंगल पुट नहीं करना है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज अपने आप ही पुट होती चली जाएंगी। आपके पास वैल्यूज आती चली जाएंगी और आपको क्या करना है? बस सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करना है। देखो, मेथड टू प्लॉट ग्राफ ऑफ y is equal to a sin bx plus c। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपको करना है, देखो यहाँ पे जो आपको सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम करना है फाइंड ए। फाइंड ए वेयर ए क्या है भैया? एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है द ग्रेटेस्ट वैल्यू द फंक्शन कैन अटेन। ठीक है, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ए साइन बी एक्स प्लस सी, ये जो फंक्शन है ये कहाँ से कितनी हाईएस्ट, कितनी कितनी ग्रेटेस्ट वैल्यू अटेंड कर सकता है, वो होता है एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या है? सेकंड है भैया कंप्यूट पी। ठीक है, पी क्या होता है? पीरियड। कंप्यूट पीरियड पी। ठीक है, वो कैसे आएगा? वो आएगा 2 पाई बाय मॉड बी से। ठीक है, 2 पाई बाय बी, ये रहा मॉड बी से। ठीक है, पीरियड क्या होता है? पीरियड देखो, जो जिस पीरियड में जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है, जिस पीरियड में लाई करता है, 0 से पाई में लाई करता है, पाई से 2 पाई में लाई करता है, या 0 से 2 पाई में लाई करता है, या -2 पाई से 2 पाई में लाई करता है, ये है हमारा पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट
नंबर थर्ड में भाई फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। कंप्यूट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, क्या एच से डिनोट करते हैं इसको। एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच इज इक्वल टू होता है सी अपॉन बी। क्या होता है, सी अपॉन बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है बताओ, ये होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है कि फंक्शन जो है, जो फंक्शन दिया है, मान लो ये कोई फंक्शन है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब है फंक्शन एक्स एक्सिस पे कितना मूव, कितना शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो हो सकता है फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ हो इस तरह से। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि फंक्शन यहाँ से शुरू ना होकर यहीं से शुरू हुआ हो। तो ये जो मूव है, ये जो शिफ्ट है, ये होती है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर 4। आइडेंटिफाई द 5 वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द 5 वैल्यूज ऑफ एक्स। किस पे आइडेंटिफाई करनी है, एट एन इज इक्वल टू वैल्यूज ऑफ एक्स, 5 वैल्यूज ऑफ एक्स। कैसे फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है एच प्लस एन पी बाय 4, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। देखो 5 वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें 5 वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी 5। ठीक है, चलो नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 है प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग द above इंफॉर्मेशन, द above इंफॉर्मेशन। ठीक है भैया, जो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिली है इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो फंक्शन जो है y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी। इसमें सबसे पहले हमें ए फाइंड कर लेना है, उसके बाद हमें पी फाइंड पीरियड फाइंड कर लेना है 2 पाई बाय मॉड पी। थर्ड में हमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट फाइंड कर लेना है सी बाय बी। और फोर्थ में हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेने हैं एच प्लस एन पी बाय 4 करके। और नेक्स्ट में हमें प्लॉट ग्राफ कर देना, ग्राफ प्लॉट कर देना है पूरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आता है कैसे करना है। चलिए देखिए, देखो क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ साइन 2x। ठीक है, देखो अभी क्या है, अभी आप लोगों को ये इस तरह देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा तो ये इसी तरह हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू साइन 2x, तो y इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू साइन 2x प्लस 0। बोलो लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 0। ठीक है, नाउ on comparing with y is equal to a
साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू, देखो कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है 2। ठीक है, c इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है 0। ठीक है, आगे ए बी सी तीनों। नाउ मेथड पे चलो, तो फाइंड ए आ गया हमारे पास में। नंबर सेकंड चलो पीरियड। ठीक है, नाउ पीरियड p इज इक्वल टू क्या है बोलो, p इज इक्वल टू है 2 पाई अपॉन मॉड b। 2 पाई एज इट इज अपॉन मॉड b, मॉड 2, मॉड से बाहर पॉजिटिव ही आएगा तो 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, पीरियड कितना आ गया भैया पाई। कितना आ गया पीरियड पाई। नाउ नंबर थर्ड, कंप्यूट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, तो वो क्या है h इज इक्वल टू क्या है बोलो, c अपॉन b। c कितना है भैया 0 और b कितना है 2, तो ये आ गया कितना 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है देखो, 5 वैल्यूज ऑफ x। सो x इज इक्वल टू हमें दिया है h प्लस एन पी बाय 4। ठीक है, अब n इज इक्वल टू कितना रखना है, देखो n इज इक्वल टू रखना है 0 1 2 3 4। तो x इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज रख लो। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 0 प्लस n ऐसी रहने दो, p की वैल्यू कितनी आई है 5 बाय 4। ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू कितना n पाई बाय 4, ये आ गया। अब जरा n की वैल्यूज रखोगे तो n इज इक्वल टू 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। तो x की वैल्यूज देखो कितनी आ जाएंगी, जब 0 रखोगे n की जगह तो सब कुछ 0 हो जाएगा। n की जगह जब 0 रखोगे सब कुछ 0, जब 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, जब 2 रखोगे तो 2 पाई बाय 4, 2 से 2 कैंसिल तो पाई बाय 2। जब 3 रखोगे तो 3 पाई बाय 4, जब 4 रखोगे तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा पाई। ठीक है, कितना आ गया पाई। तो x की वैल्यूज ये आ गई। चलो नेक्स्ट अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको कॉपी करो फिर मैं इसको रब करूंगा। चलो भैया ग्राफ बनाए इसका, देखो यहीं पे बना देता हूँ मैं छोटा सा ग्राफ। एक्स एक्सिस वाई, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस पे चलते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 0 आ गया ऑरिजिन। ठीक है, इसको देखो, इसको पाई बाय 4 ले लें, पाई बाय 4, इसको ले लें पाई बाय 2, इसको ले लें 3 पाई बाय 4 और इसको ले लेते हैं पाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, 0 पे वैल्यू रखो 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0, साइन 0 कितना हो गया 0, तो 0 पे तो वैल्यू 0 आ गई भैया। ठीक है, पाई बाय 4 रखो तो देखो साइन 2 पाई बाय 4, 2 से 2, देखो यहाँ देखो, देखो साइन 2x आपको गिवन है, साइन 2x में साइन 2 इंटू पाई बाय 4 रखोगे तो पाई बाय 4, 2 2 द 4, तो पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो पाई बाय 4 पे वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो जरा, इसी तरह पाई बाय 2 रखो तो देखो पाई बाय 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी 0, तो साइन पाई पे वैल्यू आ गई 0, पाई बाय 2 पे सॉरी 3 पाई बाय 4, तो देखो 3 पाई बाय 4 का मतलब हो गया साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, 3 2 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4, सो ये आ गया 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 का मतलब हो गया 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 का मतलब हो गया साइन 270। कितना हो गया साइन 270। साइन 270 की वैल्यू क्या होती है बोलो, बोलो बोलो, साइन 270 की वैल्यू देखो निकाल लो, नहीं पता तो साइन 270 माइनस 0 इज इक्वल टू साइन 270 माइनस 0, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, अच्छा देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब तो आगे समझ में, थर्ड क्वाड्रेंट साइन 180 प्लस 90 क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ गया माइनस।
तो 3π/4 पे वैल्यू आ गई भैया कितनी, -1, कितनी, -1। नाउ नेक्स्ट साइन पाई आपको पता है पाई, 2π, -π, -2π, इन पे वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखो साइन पाई, तो साइन 2x है, तो 2π रखेंगे तो 2π पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो साइन पाई पे वैल्यू कितनी हो गई, 0। चलो प्लॉट कर दो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, ये गया, ठीक है, थर्ड सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट ये हमने निकाले थे। तो 5 पॉइंट पे ये हमारा ग्राफ आ गया किसका, y = sin 2x का। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया भैया, कॉपी हो गया, हो गया ना कॉपी। देखो एक बार फिर से मैं तुम्हें 2-3 बातें समझा दूं। देखो ए एम्पलीट्यूड, द ग्रेटेस्ट वैल्यू द फंक्शन कैन अटेंड। तो देखो ए जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, फंक्शन ने सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी अटेंड की है, 1। तो ए जो है वो 1 होना चाहिए, तो ए = 1 है हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू। पीरियड, पीरियड क्या है, पीरियड मैंने बताया था फंक्शन जो है वो कहां से कहां तक किस पीरियड में आता है। तो देखो पीरियड हमारे पास कितना आया था, पाई, तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 से लेके पाई के बीच आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट h = कितना है, h = आया 0। इसका मतलब x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं है, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। बात आ रही समझ में। तो उसके बाद आइडेंटिफाई फंक्शन है, x की वैल्यूज हमने निकाल ली है ना, x की वैल्यूज निकाल के हमने y काउंट करके देख लिया क्या आ रहा है, और हमने अपना ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगर कहीं पे देखो a की वैल्यू कहीं पे 2 आती है तो फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू कितनी अटेंड करेगा, 2 अटेंड करेगा। कितनी अटेंड करेगा, 2 अटेंड करेगा। दूसरी बात, एक ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड से दूसरी बात एक और होती है कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1, ठीक है, तो उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है -1। ग्राफ ए मतलब पॉजिटिव ए और माइनस ए मतलब नेगेटिव, तो -1। सो +1 से लेके -1 के बीच ग्राफ जो है वो लाई करेगा। तो यहाँ देखो 1 और -1 के बीच ही ग्राफ लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ग्राफ 1 और इधर -2 आ जाए या ऊपर +2 चला जाए तो ये गलत हो जाएगा। जो वैल्यू एक ही है, एक ही पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, इसी के बीच में ग्राफ लाई करेगा, 1 और -1 के बीच में, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। करो ना, करो ना, चलो देखो नेक्स्ट, देखो अब कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन दिया है, स्केच द ग्राफ ऑफ 2 sin π/2 - 3x, ठीक है। तो देखो गिवन y = 2 sin π/2 - 3x, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं y = 2 sin -3x प्लस π/2, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना पड़े, y = देखो 8 sin bx + c, इससे अगर हमें इसको कंपेयर करना पड़े तो देखो a की वैल्यू कितनी है, 2। सो a = कितना आ गया, 2, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ जो है कहां से कहां लाया करेगा, 2 से -2 के बीच, ठीक है। दूसरा b की वैल्यू देखो कितनी है, b = देखो x की जगह x है, बाकी जो भी है वो b की जगह, तो b की जगह -3, कितना, -3, एंड c की जगह π/2
टू, सी की जगह कितना है पाई बाय टू। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पीरियड फाइंड करना। नाउ पी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय मॉड बी, तो 2 पाई बाय मॉड बी मॉड -3, ठीक है। तो 2 पाई बाय मोड से बाहर पॉजिटिव आएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, कितना आ गया 2 पाई बाय 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, एच हॉरिजॉन्टल शिफ्ट सी अपॉन बी, सी कितना है पाई बाय 2 अपॉन बी कितना है -3, बी कितना है -3, तो ये आ गया भाई आपके पास पाई बाय -6, 3 जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, -6 एच आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है h प्लस एन पी बाय 4, h की वैल्यू रखो -6 प्लस एन पी, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है भैया 2 पाई बाय 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -6 प्लस कितना 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा n पाई बाय 6, 2 3 जा 6, तो n पाई बाय 6, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब आपको यहाँ n इज इक्वल टू क्या रखना है 0 1 2 3 4, तो रखो x इज इक्वल टू, देखो जब 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, जब 0 रखा तो n 0 इंटू पाई बाय 6 0, और ये आ गया -π/6, तो फर्स्ट तो आ गया आपके पास -π/6, दूसरा जब 1 रखोगे तो 1 π/6 और ये है -π/6, तो π/6 प्लस का और π/6 माइनस का, तो ये आ गया 0। थर्ड जब 2 रखोगे तो देखो -π/6, देखो 2 पे बता रहा हूँ -π/6 प्लस 2 π/6, ठीक है, 2 3 जा 6, या इसको काटो नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 π/6 एलसीएम लो तो एलसीएम 6 आ जाएगा, -π प्लस 2 पाई, पाई 2 पाई माइनस पाई पाई बाय 6, तो कितना आ गया भैया नेक्स्ट पाई बाय 6, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में जब 3 रखोगे तो देखो पाई माइनस का पाई बाय 6 और 3 पाई बाय 6, तो 3 से माइनस पाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 6, कितना आ गया 2 पाई बाय 6। नेक्स्ट जब 4 रखोगे तो 4 पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 6, कितना आ जाएगा भैया 3 पाई बाय 6। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, 2 3 जा और 3 2 जा, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब y की वैल्यूज निकालो, देखो y इज इक्वल टू -π/6, तो देखो फंक्शन दिया है आपको, फंक्शन दिया है आपको 2 sin π/2 -3x, ठीक है, तो 2 sin π/2 -3 इंटू पहले क्या रखना है -π/6, तो 3 2 जा 6, ठीक है, तो 2 sin π/2 और माइनस माइनस प्लस π/2, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो गया बोलो, π/2 प्लस π/2 कितना हो गया 2π/2, 2π/2 का मतलब 2 sin पाई, कितना हो गया 2 sin पाई, 2 इंटू साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट 0 पे चेक करो, देखो तो जब 0 पे चेक करेंगे भैया तो 0 पे कितना हो जाएगा 2 sin π/2 माइनस 3 इंटू 0 0, सो 2 sin π/2, 2 sin π/2, π/2 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो नेक्स्ट आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट चलो थर्ड पे π/6 पे चेक करते हैं, तो 2 sin π/2 माइनस 3 इंटू π/6, 3 2 जा 6, तो देखो π/2 माइनस π/2, π/2 0, तो 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0, नेक्स्ट 0 आ गया। चलो नेक्स्ट π/3 है, तो 2 sin π/2 माइनस 3 इंटू π/3, तो 3 से 3 कैंसिल, बोलो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2 sin π/2, एलसीएम लेंगे तो पाई माइनस 2 पाई अपॉन कितना 2, है ना, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2, तो ये आ गया 2 sin माइनस π/2, कितना आ गया -π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो होता है क्या होता है साइन नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू -1 -2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट π/2, नेक्स्ट एंड लास्ट π/2, तो 2 sin π/2 माइनस 3 इंटू π/2, ठीक है, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, तो पाई माइनस 3 पाई, तो 2 sin -2 पाई बाय 2,
ये तो आएगा -3 पाई और माइनस प्लस का पाई तो -2 पाई/2, 2 से 2 कैंसिल -पाई 2 इंटू माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये आ गया भैया 0। ठीक है, तो 2 और -2 इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मान लो 1, ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास -1 और ये हो गया हमारे पास -2। ठीक है, अब हमारे पास देखो वैल्यू क्या है, -पाई/6 0, तो यहाँ हमने मान लिया ये 0 है, होता ही है, मानना क्या है। ठीक है, इधर को हमने मान लिया ये पाई/6 माइनस का पाई/6। अब इधर को हम चले तो ये प्लस का पाई/6, ये आ गया हमारे पास पाई/2 पाई/6 या पाई/3 है ना, पाई/3। ठीक है, 3 पाई/6 या पाई/2, ये आ गया हमारे पास पाई/2। ठीक है, चलो ग्राफ बनाओ। तो देखो जब वैल्यू -पाई/6 है तो फंक्शन का ग्राफ कितना है, 0। कितना है, 0। ठीक है, जब वैल्यू 0 है तो वैल्यू कितनी है, 2। जब वैल्यू 0 है तो वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, ठीक है, जब वैल्यू पाई/6 है तो वैल्यू कितनी है, 0। जब वैल्यू पाई/6 है तो वैल्यू कितनी है, 0। नेक्स्ट, जब वैल्यू पाई/3 है तो वैल्यू कितनी है, -2। पाई/3 पे वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, पाई/2 पे वैल्यू कितनी है, 0। ये ठीक है, तो देखो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे, तो ये ऐसे। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है ना भैया, बात आ गई ना समझ में आप लोगों के। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो भी आती है हमारे पास वो कहता है फंक्शन शिफ्ट लेफ्ट और राइट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना शिफ्ट हुआ था, -पाई/6 और एच कितना आया था, -पाई/6। एम्पलीट्यूड कितना है, 2। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो देखो वैल्यू 2, और मैंने बताया था जो ए होता है, ए का पॉजिटिव यानी कि 2 और ए का नेगेटिव यानी कि -2 के बीच ही फंक्शन लाई करेगा, तो 2 और -2 के बीच इसकी वैल्यू आएगी। हाईएस्ट वैल्यू इसकी 2 और लोएस्ट वैल्यू इसकी -2। ठीक है, बता गई ना समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए बस। ठीक है, तो साइन के ग्राफ इस तरह से, कॉस के ग्राफ भी इसी तरह से होंगे। एक क्वेश्चन हम कॉस का भी करते हैं, इसको कॉपी कीजिए आप लोग। देखो कर दूं भैया इसको रब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये सेम प्रोसेस जो है कॉस वाले पे चलेगा, तो कॉस वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम। मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ ऑफ 3/2 cos x। ठीक है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो ये है साइन फंक्शन। अब कॉस भी सेम है, बस y इज इक्वल टू a cos bx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है सॉल्यूशन। देखो गिवन है हमको y इज इक्वल टू 3/2 cos x। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3/2 cos 1 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं, बोलो ऐसे। हाँ लिख सकते हैं, x इंटू 1 एक्स हो जाएगा, प्लस 0 एक्स ही आएगा, तो cos x आ जाएगा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू a cos bx प्लस c। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है 3/2, दैट इज 1.5 दिखाई दे रहा है ना। ठीक है,
b इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, b x की जगह तो x है, b की जगह कितना दिखाई दे रहा है 1, ठीक है। एंड c की जगह क्या दिखाई दे रहा है भैया, c इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है 0, ठीक है। नाउ p क्या होता है 2 पाई बाय मॉड b, ठीक है। तो p 2 पाई बाय मॉड b यानी मॉड 1, तो ये आ जाएगा 2 पाई, p कितना आ गया 2 पाई। नाउ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है h, तो h इज इक्वल टू कितना है, बोलो बोलो क्या निकालते हैं, c बाय b। तो h इज इक्वल टू c कितना है 0 और b कितना है 1, तो h कितना आ गया भैया 0। नाउ x की वैल्यूज कंप्यूट करना है तो x इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, h प्लस एन पी बाय 4, h की वैल्यू रखो 0, n प्लस n इंटू p की वैल्यू रखो, p इज 2 पाई बाय 4, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ रहा है 0 प्लस एन पाई बाय 2, एन पाई बाय 2, ठीक है। अब n की वैल्यूज रखनी है 0 1 2 3 4, ठीक है, ये वैल्यूज रखनी है तो रखो। तो x इज इक्वल टू, देखो जब 0 रखोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, जब 1 रखोगे तो पाई बाय 2, जब 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल पाई, जब 3 रखोगे तो 3 पाई बाय 2, जब 4 रखोगे तो 4 पाई बाय 2, 2 टू द 4, तो दैट इज 2 पाई। बोलो आ गया, चलो नाउ y की वैल्यूज निकालो, y इज इक्वल टू, देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 बाय 2 पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 3 बाय 2 इंटू 0 कितना आ गया 0, पाई रखोगे तो cos पाई की वैल्यू -1, तो -3 बाय 2, 3 पाई बाय 4 रखो, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया, देखो cos 3 पाई बाय 4, cos x की जगह रखा 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या हुआ, cos 4 इंटू 180, तो ये आता है 45, मल्टीप्लाई करो तो 135 डिग्री आ रहा है, 135 को कन्वर्ट कर लो तो cos 180 माइनस 45, यही तो आएगा। तो cos 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 45, तो ये आ गया -1, कितना आ गया -1, सही है ना, हाँ सही है। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी -1, तो cos 45 की वैल्यू आ रही है -1, ठीक है। यहाँ -1 तो 3 बाय 2 इंटू -1, तो -3 बाय 2, तो ये आ रही है माइनस, नहीं कुछ गलती है, 3 पाई बाय 4 ही आएगा, ये 3 रखेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, देखो ये 3 पाई बाय 2 आएगा बेटा, कितना आएगा 3 पाई बाय 2, है ना, क्योंकि 3 इंटू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, देखो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ सकती ना, -3 बाय 2 और -3 बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या हो गया 290, यानी कि 270, कितना हो गया भैया 270, 270 का मतलब क्या हो गया cos 180 प्लस 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये आ गया भैया 0, ठीक है। नेक्स्ट 2 पाई आपको पता है पाई 2 पाई -2 पाई वैल्यू क्या होगी -1, क्या होगी वैल्यू -1, तो ये आ गया -3 पाई बाय 2, कितना आ गया, रखो देखो cos x है, cos 2 पाई रखो, cos 2 पाई, तो cos 2 पाई का मतलब क्या हो गया 180 प्लस 180, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 360 माइनस 0, तो cos 0 फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में +1 आती है, ठीक है। तो cos +1, तो ये आ गया 3 बाय 2, कितना आ गया 3 बाय 2। नाउ ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलो इसको रब कर दो, देखो ग्राफ x y, ठीक है, तो ये हो गया देखो 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया भैया -2, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है, पाई बाय 2 है तो ये पाई बाय 2 आ गया, नेक्स्ट पाई है, पाई आ गया, नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 आ गया, नेक्स्ट 2 पाई है, 2 पाई आ गया, ठीक है।
उसके बाद देखो वैल्यू 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो यहाँ कहीं आएगी 1.5। तो देखो जब 0 है तो वैल्यू 1.5, जब 0 है तो वैल्यू 1.5, फर्स्ट वैल्यू आ गई। जब एंगल 0 है, जब एंगल π/2 है तो वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब वैल्यू π है तो -3π/2, तो -3π/2 लगभग यहाँ आएगा, यहाँ -1.5। उसके बाद जब वैल्यू 3π/2 है तो वैल्यू 0, 3π/2 पे 0। उसके बाद 2π पे माइनस +3/2, तो 2π पे ये आ गई वैल्यू 1.5। ठीक है, प्लॉट करो। चलो देखो ये, फिर ये, फिर ये 0, फिर ये। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो भैया रब करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो देखो सेम क्वेश्चन कर रहा हूं मैं जो मैंने साइन में किया था। 2 साइन साइन में किया था वही कॉस पे कर रहा हूँ। 2 cos π/2 -3x। ठीक है, यही हमने किस में किया था, साइन। कॉस में भी मैं यही कर रहा हूँ। देखो y इज इक्वल टू, गिवन क्या है, 2 cos π/2 -3x, यही गिवन। सॉल्व करो इसको, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 cos -3x प्लस π/2 लिख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद, ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू a cos bx प्लस c से। तो देखो a इज इक्वल टू तो 2 आ जाएगा, है ना, b इज इक्वल टू b -3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ c इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, π/2, c की वैल्यू आ गई π/2। p निकालो, p इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो, 2π अपॉन मॉड b, तो 2π अपॉन मॉड -3, दैट इज 2π अपॉन 3, ये आ गई p की वैल्यू। नेक्स्ट h निकालो, h इज इक्वल टू क्या होता है, c/b, c कितना है भैया, π/2 अपॉन b -3, तो ये आ गया -π/6। ठीक है, नाउ x निकालो, x इज इक्वल टू क्या होता है, h प्लस np/4, सो h कितना है, -π/6 प्लस n, p कितना है, 2π/3 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया -π/6 और प्लस π/6, n π/6 आ गया। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू क्या क्या रखना है, 0 1 2 3 4। ठीक है, रखो। तो देखो x इज इक्वल टू, जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो -π/6 n प्लस 0, तो ये आ गया -π/6 फर्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट जब 1 रखोगे तो -π/6 प्लस π/6 क्या आ गया, 0। नेक्स्ट जब 2 रखोगे तो -π/6 प्लस 2π/6, 2π/6 माइनस π/6, दैट इज प्लस का π/6। जब 3 रखोगे तो -π/6 प्लस 3π/6, तो ये आ जाएगा 2π/6। ठीक है, जब 4 रखोगे
तो 4π/6 माइनस π/6 ये आ जाएगा 3π/6। y की वैल्यू निकालो। देखो -π/6 रखोगे, रखो π/2 -3, देखो ये है आपके पास cos 2 cos π/2 -3x। तो पहली वैल्यू रखो -π/6, 2 cos π/2 -3 इंटू -π/6, 3 2 जा 6, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो π/2 प्लस π/2, 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 cos π, कितना आ गया 2 cos π, cos π की वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 कितना आ गया -2, कितना आ गया भैया -2, ठीक है। π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, -3 इंटू दूसरी वैल्यू क्या है 0, तो x 0 हो जाएगा, π/2 बचेगा, तो 2 cos π/2 की वैल्यू 0, तो 0, ये वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट π/6 रखो, तो देखो 3 इंटू π/6, तो 3 2 जा 6, π/2 माइनस π/2 कितना आ गया 0, तो 2 cos 0, नहीं हाँ 0, 2 cos 0, 2 cos 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट 2 π/6 रखो, देखो तो -3 इंटू 2 π/6 ना, 3 2 जा 6, तो 2 π/2 माइनस 2 π/2, तो 2 cos, ये आ गया माइनस π/2, कितना आ गया -π/2, 2 इंटू माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो प्लस का cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। 3 π/6 रखते हैं, चलो तो रखा 3 π/6, तो 3 2 जा 6, तो ये आ गया 3 π/2, अब π/2, तो ये आ गया 2 cos माइनस 2 π/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई, 2 इंटू कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 वैल्यू आ गई -2, तो ये वैल्यू आ गई भैया -2, ठीक है। एक ही एंगल पे नहीं, कुछ गलती है, देखो जरा ध्यान से, कुछ गलत लग रहा है मेरे को। थ्री टू जा 6, 3 π/2, तो π/2 माइनस 3 π/2 माइनस 2 π/2, है ना, -2 π/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस पाई कॉस पाई की वैल्यू 2 इंटू -1। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो अब मैं इस साइड को रख कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं बचा, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, रख करो ना, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस वाई 0, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं -1, इसको मान लेते हैं -2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, -π/6, तो इधर मान लिया हमने -π/6, ठीक है, 0, फिर π/6, तो ये आ गया हमारे पास π/6, फिर 2π/6, ये आ गया हमारे पास 2π/6, फिर 3π/6, ये आ गया हमारे पास 3π/6, ठीक है। अब देखो वैल्यू, -π/6 पे वैल्यू कितनी है -2, तो -π/6 पे वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। 0 पे वैल्यू कितनी है 0 पे वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। π/6 पे वैल्यू कितनी है 2, तो π/6 पे वैल्यू कितनी है भैया 2, ठीक है। उसके बाद 2π/6 पे वैल्यू कितनी है 0, तो 2π/6 पे वैल्यू कितनी है भैया 0। नेक्स्ट 3π/6 पे वैल्यू कितनी है -2, 3π/6 पे वैल्यू कितनी है भैया -2, ये आ गई माइनस। प्लॉट करो जरा देखो, तो ये कुछ गलत लग रहा है मेरे को, है ना। देखो ग्राफ जो है वो कर्व में नहीं आ रहा, जबकि कॉस का ग्राफ जो है वो कर्व में आना चाहिए। तो देखो कहाँ पे गलती है, जरा चेक करो, मैं भी देखता हूँ।
देखो गलती कहीं नहीं है भैया, हमने क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत लिख लिया है। ठीक है, तो देखो ग्राफ जो है इसका वो इस तरह से बन जाएगा, कर्व में ही बनेगा। देखो ये ठीक है, यहीं तक है। ये ग्राफ हमारा कर्व में ही बना है। ठीक है, ये ठीक है, गलती कहीं नहीं है, बस क्या था यहाँ -3x की जगह क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2x दे रखा था, तो हमने गलती से 3x लिख लिया। 3x लिखने के बाद भी हमारा जो ग्राफ है वो सही आ रहा है। तो देखो ये कर्व ही बन रहा है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो देखो आज के लिए जो है हमारा ये ग्राफ जो है, जनरल साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, इनका ग्राफ हमने सीख लिया है और हमारे सिलेबस में यही ग्राफ tan x, cot x, cosec x और sec x के ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनके ग्राफ कैसे बनते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में चेक कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो फॉर्मूले हमारे पास गिवन होते हैं, sin x प्लस वाई का हो, tan x प्लस वाई का हो, ठीक है, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का हो, जो भी फॉर्मूले हमारे पास हैं वो हम नेक्स्ट उस वीडियो में सीखेंगे। और एक बात और, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के साथ हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सीखेंगे, ताकि हमारा जो 12th का चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है वो हम डायरेक्टली शुरू कर सकें। ठीक है, वरना फिर हमें पहले ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले बताने पड़ेंगे, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले बताने पड़ेंगे 12th के लिए। इसीलिए मैं 11th क्लास में ही ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले के साथ ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला भी बताऊंगा। और जब हम अपना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, लेक्चर नंबर 5। आज हमने 4 किया है, लेक्चर नंबर 5 आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी में हमारा जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले भी कवर होंगे और ट्रिगोनोमेट्री के भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। ठीक है, चलिए बाय बाय। और हाँ, आप लोग जो है अभी थोड़ा सा लेजी हो रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक है, दूसरा आपने जो दोस्त आप लोग जो आप लोगों के दोस्त हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, लाइक करना है। तो ये छोटे छोटे काम जो है ये आपने करने हैं, और बाकी जो मेरे से बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। ओके।